गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रदीप पंघाल, जी ट्रिपल्स मुंडाखेड़ा, ब्लॉक आदमपुर हिसार। आज हम जो है एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 11th देखिए आप। 11th एग्जाम्पल में हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स। जो गिवन डिजिट्स है हमारे को, गिवन डिजिट्स कैन बी यूज्ड, वो है 0 1 2 3 4 5। ये गिवन डिजिट्स हैं और ये लिखा हुआ है कि रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ये लिखा हुआ है यहां पे कि रेपिटेशंस ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। इसका मीनिंग क्या है कि डिजिट्स रिपीट नहीं होंगी। तो यहां पे हम दो मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे। फर्स्ट मेथड देखिए पहले। फर्स्ट मेथड यहां पे आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो क्लियर आपको गिवन है कि हमें 100 और 1000 के बीच में नंबर चाहिए। So we know that any number lying between 100 and 1000, any number lying between having 3 digits, वो 3 डिजिट का नंबर होगा। आपको पता है कि 100 और 1000 के बीच में जितने नंबर होते हैं वो 3 डिजिट के नंबर होते हैं। तो हमारे पास जो गिवन डिजिट्स हैं वो 6 हैं। डिजिट्स कैन बी यूज्ड इज 6, एन यहां 6 है और हमें नंबर चाहिए 3 डिजिट के। आर को हमने 3 लेना है और रेपिटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। तो फर्स्ट फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा? फर्स्ट फार्मूला। तो टोटल नंबर या टोटल परमुटेशन या नंबर्स या अरेंजमेंट्स लिख सकते हैं आप। टोटल परमुटेशन या नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, टोटल परमुटेशन या नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इक्वल तो 6p3, 6p3। क्योंकि हमारे पास टोटल जो है 3 डिजिट नंबर जो है वो तो 6p3 होंगे। टोटल हमारे पास 6 डिजिट्स हैं और हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए और डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। तो 6p3 पहला फॉर्मूला लगेगा। आउट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स टेकन 3 एट ए टाइम, रेपिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट अलाउड। तो टोटल परमुटेशन या टोटल नंबर, टोटल अरेंजमेंट 6p3 होंगे। तो फैक्टोरियल में चेंज करेंगे तो 6 फैक्टोरियल, 6 - 3 3 फैक्टोरियल। और अब 6 को आप करें कम तो 6 × 5 × 4 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल, ये 120 आ जाएगा। अब आप देखो इन नंबर्स में एक केस ऐसा भी है, इन नंबर्स में एक केस कि अब मान लो आपने 3 डिजिट ले ली, पहले 3 और 3 डिजिट से नंबर बनाए अरेंज करके आपस में आगे पीछे, कि जब 0 अकर्स एट 100 प्लेस तो उस केस में क्या है कि वो 2 डिजिट नंबर होगा, लेस देन 100 होगा। तो दीज परमुटेशन include those numbers या permutation in which 0 occurs at 100 place। तो दैट इज, क्या कहना चाहता हूं मैं
कौन से किस टाइप के परमुटेशन से? देखो इस टाइप की परमुटेशन, जैसे मान लो फर्स्ट 3 डिजिट यूज किए मैंने और ये नंबर बना दिया 0 1 2 या 0 2 1, इस टाइप के नंबर, इस टाइप के नंबर। अब देखिए ये डिजिट तो 3 यूज किए हमने यहाँ पे, लेकिन मैथमेटिकल रूल से ये 2 डिजिट का ही माना जाएगा। लेफ्ट में तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती और ये 12 ही माना जाएगा। 12 लेस देन 100 है, 100 से कम है, 100 से ज्यादा नंबर चाहिए, 100 और 1000 के बीच में चाहिए। अब ये वाले जो परमुटेशन है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, वो ये 120 में इंक्लूड हो गए। अब हम वो परमुटेशन निकालेंगे कि कितने परमुटेशन या कितने नंबर्स हैं जब 0 अकर्स एट 100 प्लेस, तो 0 100 प्लेस पे आता है। तो अब हम ये निकालेंगे नंबर ऑफ परमुटेशंस, number of permutations when 0 occur at 100 place। तो इसका मीनिंग क्या है? 0 तो हमने फिक्स कर दिया, तो परमुटेशन हो या कॉम्बिनेशन हो, मैं आज कॉम्बिनेशन बताऊंगा आपको। जो चीज फिक्स हो जाती है उसका सिर्फ वन वेज होता है। अब आपको पता है, यहां थोड़ा हमें ध्यान दें कि हमें 3 डिजिट के नंबर चाहिए हमें, लेकिन यहां पे 0 फिक्स है। यहां पे क्या है? 0 फिक्स है, 100 प्लेस पे 0 फिक्स आएगा। तो इसलिए इस बॉक्स को फिलअप करने का हमारे पास वन वेज है सिर्फ। जो ये 100 प्लेस है जो हमारा, इसको फिलअप करने का ओनली वन वेज है, क्योंकि यहां पे लिख दिया मैंने कि 0 अकर्स एट 100 प्लेस, तो 0 100 प्लेस पे आएगी, ये फिक्स कर दी, तो इसका वन वेज है। अब आगे जो 10 प्लेस और 1 प्लेस है, 10 प्लेस और 1 प्लेस है, 0 तो आ चुका है इसके अंदर, तो 0 आ चुका है। तो अब हमारे पास लेफ्ट डिजिट है 5 डिजिट में से कोई भी 2 डिजिट यहां आ सकती है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे 5p2। जो बाकी 2 बॉक्स है जो आप देख सकते हैं राइट में, तो उनके लिए आप जो है 5p2 का लगाएंगे। ये 3 डिजिट का नंबर क्यों हो गया? क्योंकि 0 फिक्स कर दिया मैंने, वन वेज ये इस बॉक्स के लिए। और जो लेफ्ट 2 बॉक्सेस हैं वहां पे 0 दोबारा आ नहीं सकता, रेपिटेशन नॉट अलाउड, तो 0 तो आ ही चुका है। अब वहां हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, जो लेफ्ट डिजिट 5 हैं, 5 में से 2 डिजिट वहां आएंगी, तो ये 5p2, रेपिटेशन नॉट अलाउड, इसलिए p का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। ये अब इसके अंदर आप करोगे तो 5 का 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 बाहर निकाल लिया, 4 बाहर निकाल लिया, 3 बाहर निकाल लिया, तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहां भी 2 फैक्टोरियल आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा और ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 60। क्या आएगा? 60 आ जाएगा, 3 आएगा, सॉरी 3, यहां 5 2 आएगा, ये 3, 5 माइनस 2, यहां 3 आएगा फॉर्मूले में। 5 माइनस 2 करते हैं और 3 होने से 3 और कैंसिल हो जाएगा, ये 20 आएगा। हाँ 20। अब इसका मीनिंग क्या है कि जो हमने 120 परमुटेशन बनाए थे 3 डिजिट्स के, तो उसमें 20 परमुटेशन ऐसे थे, 20 नंबर ऐसे थे जिसमें 0 अकर्स एट 100 प्लेस, और 20 नंबर ऐसे हैं जिसमें 100 प्लेस पर लाई करते हैं, तो वो 2 डिजिट के नंबर है, नॉट इन 3 डिजिट। तो देयरफॉर ये माइनस कर देंगे, तो यहां पे अब ये लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, ये टोटल परमुटेशंस जो है लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 इक्वल टू 120 में से 20 माइनस करते हैं तो 100 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर होगा। ये था फर्स्ट मेथड इसका। ये फर्स्ट मेथड मैंने फर्स्ट फॉर्मूला जो फर्स्ट थ्योरम बताए थे आपको उसके अकॉर्डिंग किया है। इसका एक सिंपल मेथड भी है, डायरेक्ट मेथड इजी रहेगा। सेकंड मेथड आपके लिए, सेकंड मेथड देखो ये चीजें तो सारी बता ही चुका हूं आपको कि ये हमारे पास जो है डिजिट्स गिवन है जो यूज करनी है, रेपिटेशन नॉट अलाउड है। तो यहां हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमें टोटल परमुटेशन के टोटल नंबर्स निकालने हैं। आप नंबर्स लिख सकते हैं परमुटेशन की जगह, अरेंजमेंट लिख सकते हैं। यहां पे हमें हाउ मेनी नंबर्स कह रहा है, तो यहां पे नंबर्स लिख सकते थे
टोटल परमुटेशन की बजाय टोटल नंबर आ जाता है, टोटल नंबर एक ही बात है। तो आप ये इसमें लिखिए कि टोटल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 इज, 3 बॉक्स बनाएंगे आप, क्योंकि मैंने ये लिखा है यहां पे कि कोई भी नंबर 100 और 1000 के बीच का हो, 3 डिजिट का हो, तो इसलिए मैंने 3 बॉक्स बनाए। और ये क्लियर लिखा हुआ है कि रेपिटेशन नॉट अलाउड। यहां मैं जो कर रहा हूं वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है अंडर मल्टीप्लीकेशन, वो कर रहा हूं। अब देखिए ये टोटल मेरे पास जो है 6 डिजिट है, यहां 0 नहीं आ सकता। जो आपको पता है कि यदि लेफ्ट प्लेस पे 0 आ जाएगा तो ये 3 डिजिट का नंबर नहीं होगा, 2 डिजिट का नंबर होगा, तो इसलिए 0 तो यहां आ नहीं सकता। तो 0 को छोड़ के कोई भी 5 में से एक डिजिट यहां आ जाएगी, तो इसकी 5 वेज जो 100 प्लेस है दिस कैन बी फिल अप इन 5 वेज है इसके। अब यहां जो डिजिट आए वो दोबारा नहीं आ सकती, रेपिटेशन नॉट अलाउड, यहां 0 भी आ सकता है। तो टोटल 5 डिजिट में से एक यहां आ गई, तो ये 4 डिजिट बच गई, आगे 0 भी आ सकता है, तो इसकी 5 वेज है। और 2 डिजिट यहां है वो दोबारा नहीं आ सकती, इसके 4 है। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करेंगे तो 5 5 जा 25, 4 जा 100, तो 100 नंबर होंगे जो इन डिजिट का यूज करके बढ़ेंगे और 100 और 1000 के बीच में होंगे। तो ये वाला जो नीचे वाला मेथड है, ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, इससे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं और हो सकता है ऐसा। अब मैं कुछ और आपके साथ जो है एग्जांपल डिस्कस करूंगा। जैसे एग्जांपल नंबर 12 है। 12 का फर्स्ट पार्ट पहले लेता हूं। फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है 12 के फर्स्ट पार्ट में, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट, हमें गिवन है np 5 इक्वल टू 42 इंटू np3 और n ग्रेटर देन 4, और यहां से n फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बड़ा इजी है। देखिए इसको आप फैक्टोरियल में चेंज करिए, इसको भी फैक्टोरियल में चेंज करिए। तो इसका फॉर्मूला ये होता है n फैक्टोरियल और ये n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 42, ये n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल, यह आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि इसको आप इस साइड में ले आए, इससे भी कैंसिल हो जाएगा। इसको आप इस साइड में लेके आएंगे n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में आ जाएगा n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 42। अब देखिए n माइनस 3 और n माइनस 5 में से ग्रेटर फैक्टोरियल ये है जो ऊपर वाला, तो हम बड़े फैक्टोरियल को छोटा करते हैं, कहां तक, यहां तक। देखिए n माइनस 3 बाहर निकाल लिया इसमें से, n माइनस 3 एक कम हो जाएगा, इसमें n माइनस 4 हो जाएगा, और n माइनस 4 भी बाहर निकाल लिया तो n माइनस 5 हो जाएगा, और ये n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 42। अब ये इसे कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस 3 n माइनस 4 इक्वल टू 42। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करके इसको लेफ्ट में ले क्वाड्रेटिक बना सकते हैं आप। दूसरा मेथड ये है कि इसमें और इसमें 1 का डिफरेंस है, दीज आर नेचुरल नंबर, तो ऐसे 2 नेचुरल नंबर कंजुगेटिव नेचुरल नंबर हुज प्रोडक्ट इज 42, तो ये आ जाएगा n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 7 इंटू 6। 42 को मैंने लिख दिया 7 इंटू 6, यहां भी 1 का डिफरेंस देखिए आप, ये ग्रेटर नंबर पहले है तो ग्रेटर पहले लिख दिया मैंने, और लेसर बाद में तो लेसर बाद में लिख दिया, तो दोनों का प्रोडक्ट। तो फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड के इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा 7 और n इक्वल टू आ जाएगा 10। इस तरह कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये हो सकता है ऐसा करने का कि इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की, और मल्टीप्लाई करके 42 को लेफ्ट में लिया, ये क्वाड्रेटिक बनेंगे इनमें, और वहां से n की वैल्यू एक 10 आएगी, एक नेगेटिव आएगी। नेगेटिव को हम छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे n ग्रेटर देन 0 नेचुरल नंबर है, n इसमें नेचुरल नंबर होता है कंप्लीट चैप्टर के अंदर, ये आपको जो है करना है। अब मैं इसकी सेकंड पार्ट की चर्चा करता हूं आपके साथ, सेकंड पार्ट की, वो देखिए
सेकंड पार्ट में हमें ये है, वेल सेकंड पार्ट NP4 डिवाइड बाई n-1 P4 और इक्वल टू 5/3 n ग्रेटर देन 4। ये तो आप वही सेम मेथड रहेगा, पहले p को फैक्टोरियल में चेंज करेंगे हम, तो आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से 3 इंटू NP4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू n-1 P4। पहले तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब p को हम फैक्टोरियल में चेंज करेंगे, 3 इंटू n फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल, 5 इंटू n-1 फैक्टोरियल, दिस माइनस दिस n-5 फैक्टोरियल। अब देखो इसको इससे कैंसिल करेंगे आपस में, n-1 लेस है n ग्रेटर है, तो यहां n बाहर निकाल लिया हमने, n-1 फैक्टोरियल रह जाएगा, n फैक्टोरियल से बाहर आ गया तो एक कम हो जाता, आपको पता है इसमें इसमें ये ग्रेटर है, तो n-4 बाहर निकाल लिया तो n-5 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ पे 5 इंटू n-1 फैक्टोरियल और n-5 फैक्टोरियल। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, उस साइड में जाके इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास ये आएगा 3n अपॉन n-4 इक्वल टू 5/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके साथ 3n, इसके साथ 5n और -20 और इसके साथ 3n को साइड में ले आओ, 5n माइनस 3n इक्वल टू 20 और 2n इक्वल टू 20, n इक्वल टू 10। ऐसे आपने सिंप्लीफाई करना, तो ये जो है आप करेंगे। अब मैं कुछ और भी एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगा। हाँ जी, देखिए एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा 13 एग्जाम्पल देखिए आप। 13 एग्जाम्पल, फाइंड आर इफ हमें गिवन है 5 टाइम्स 4PR इक्वल टू 6 टाइम्स 5PR माइनस 1। ये हमारे पास एक रिलेशन गिवन है और हमें R फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो पहले हमारा वही स्टेप रहता है कि पहले P परमुटेशंस को फैक्टोरियल में चेंज करेंगे हम। तो 5 सेम 4 फैक्टोरियल 4 माइनस R फैक्टोरियल, यहां 6 एज इट इज 5 फैक्टोरियल और दिस माइनस दिस करेंगे कि 6 माइनस R आएगा। देखो 5 में से R माइनस 1 करोगे ये 6 माइनस R आएगा। अब आपने क्या करना है, देखिए 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, ये 5 को कम करेंगे हम, यहां पे ऐसे करेंगे 6 एज इट इज 5 को बाहर निकाल दिया, फैक्टोरियल से भी 4 फैक्टोरियल रह जाएगा, और यहां ये सेम 4 फैक्टोरियल, ये 4 माइनस R है, 6 माइनस R है, ये बड़ा फैक्टोरियल है, ग्रेटर है, तो हम ग्रेटर फैक्टोरियल को लेस करते हैं यहां तक, इस तक बढ़ाएंगे, ये सेम बनेगा 4 माइनस R फैक्टोरियल, यहां 6 माइनस R कॉमन, एक कम हो जाएगा 5 माइनस R, 5 माइनस R कॉमन, एक कम हो जाएगा 4 माइनस R फैक्टोरियल। अब देखिए 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये डिवाइड में चले जाएंगे उस साइड में, और इससे ये कैंसिल, यहां पे आएगा 1 इक्वल टू 6 अपॉन
6 माइनस आर और 5 माइनस आर, यह है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर 1 के साथ इक्वल टू 6 को लिख देंगे 3 इंटू 2। ये सिंपल मेथड है। देखिए ये दोनों नंबर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, और कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है, ग्रेटर ये है। तो हम 6 को ऐसी नेचुरल नंबर में लिखेंगे कि दीज आर कंजुगेटिव एंड प्रोडक्ट इज 6। तो अब फर्स्ट के इक्वल होगा सेकंड, दोनों से सेम आएंगे आर की वैल्यू, सेकंड के इक्वल होगा। तो यहां से आप आर की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहां से भी आर की वैल्यू 3 आएगी, सेम आएगी। तो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये रिक्वायर्ड है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि आर की वैल्यू जो ऊपर है उसकी इक्वल तो हो सकती है, ऊपर वाले ज्यादा नहीं हो सकती। ये आपको फॉर्मूले में बताया गया है कि आर की वैल्यू जो है वो एन के इक्वल हो सकती है किसी केस में, अदरवाइज जो है आर की वैल्यू इससे लेस रहती है। तो ऐसे हम करते हैं। अब मैं 14 एग्जाम्पल्स की बात करता हूं, 14 की। यहां देखिए 14 एग्जाम्पल, 14 में क्या है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। 14 में फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। एक वर्ड है हमारे पास डॉटर, ये हमारे पास वर्ड है, ठीक है। और हमने इसमें 8 लेटर्स हैं, काउंट करेंगे तो हमारे पास जो है 8 लेटर्स हैं इसमें, और हमने इसकी अरेंजमेंट करनी है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर वर्ड्स अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड सो दैट फर्स्ट द वोवल्स अकर्स टुगेदर और सेकंड ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। देखिए आप इसको स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो मैंने आपको ये बताया था कि इस चैप्टर में हमें कोई भी वर्ड गिवन हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस वर्ड की इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं कि द गिवन वर्ड कंसिस्ट्स ऑफ 8 letters in which देखिए इसमें कोई रिपीट तो होता नहीं, आप क्लियर देख सकते हैं, कोई रिपीट नहीं होता। इन विच जो वोवल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ए ई और यू। ए ई आई ओ यू होता है ना, 3 ही है शायद, ए है, ए ई है और यू है, यही है वोवल्स। तो इन विच ए ई यू दीज आर वोवल्स एंड बाकी जो बच गए हमारे पास डी, जी, एच, टी एंड आर, दीज आर कॉन्सोनेंट्स। ये एंड ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, ये लिख दो, एंड ऑल लेटर्स आर डिफरेंट। ये मैंने इस वर्ड की इंट्रोडक्शन दे दिया आपको। अब पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास 8 लेटर्स हैं और वी टेक ऑल एट ए टाइम। यदि हम सारे के सारे एक टाइम में लें तो हाउ मेनी परमुटेशंस आर देयर, कितने परमुटेशन जो है बनेंगे यहाँ पे, ये हम निकालना चाहते हैं। तो यहां पे लिखोगे कि टोटल परमुटेशंस या वर्ड्स when we take all letters at a time। देखो 8 लेटर्स हैं, ऑल आर डिफरेंट, और 8 की 8 हम लेंगे और 8 लेटर्स की वर्ड बनाने हमने, तो इसमें एक लेटर सेम रहेगा 8p8। तो 8p8 का 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, यहां पे 8 फैक्टोरियल ही आ जाएगा। 8 फैक्टोरियल को आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो 1 से लेके 8 तक मल्टीप्लाई कर दे आप, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, ऐसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आप मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं। 8 लेटर्स टोटल हमारे पास इतनी अरेंजमेंट्स हो जाती हैं। अब फर्स्ट पार्ट पर आता हूं।
फर्स्ट पार्ट में यदि पढ़ोगे तो हमने वो वर्ड चाहिए जिसमें वोवल्स सारे इकट्ठे आए, मतलब उनके स्पेलिंग के अंदर वोवल्स सारे के सारे इकट्ठे आने चाहिए। देखिए हम एक वर्ड लिखता हूं मैं, एक वर्ड जिसमें वोवल्स इकट्ठे आते हैं। देखिए यहां पे मैंने लिखा डी, फिर ये तीनों वोवल्स लिख दिए ए ई यू, और बाकी फिर कॉन्सोनेंट लिख दिए जी एच टी आर। देखो ये एक वर्ड मैंने ऐसा लिखा जिसमें तीनों वोवल्स इकट्ठे हैं, तीनों वोवल्स इकट्ठे हैं, एक वर्ड मैंने ऐसे लिखा। अब देखिए परमुटेशन हो या कॉम्बिनेशन हो जिसमें हम ये कहेंगे कि ये चीज इकट्ठी आएगी, तो उसको एज ए वन लेटर सपोज करेंगे, एज ए वन ऑब्जेक्ट सपोज करेंगे। तो आप लिखोगे पहले कि नंबर ऑफ परमुटेशन या वर्ड्स व्हेन all vowels occurs together। तो इसको पहले क्या है कि एज ए वन ऑब्जेक्ट सपोज करेंगे। तो अब ऑब्जेक्ट हमारे पे लेटर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 के 6 लेटर जो है वो डिफरेंट हैं। यहां पे ये आएगा 6p6। ये जो अरेंजमेंट आई है वो ये अरेंजमेंट है कि ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। तो इसको हमने मान एक लिया, तो एक सपोज कर लिया, तो ये आगे पीछे होगा, कभी ये पहले आ जाएगा, कभी आर के बाद आ जाएगा, कभी टी की जगह आ जाएगा, तो ऐसे चेंज होगा, तो स्पेलिंग चेंज होगी, तो ऐसे ही परमुटेशन बनेंगे, लेकिन वोवल्स इकट्ठे रहेंगे। लेकिन इनकी आपस में तीनों वोवल्स की इंटरनल अरेंजमेंट देखिए, जैसे ये अब आया हुआ है, यदि हम ई की जगह यू करते हैं, यू की जगह ई करते हैं, आपस में रिप्लेस करते हैं, स्पेलिंग चेंज होगी या नहीं होगी? स्पेलिंग चेंज होगी, लेकिन वोवल्स इकट्ठे रहेंगे। तो इनकी इंटरनल अरेंजमेंट के लिए, आपस में इंटरनल इंटरचेंजिंग के लिए 3p3 तो ये 1 2 3 है, आपस में जगह तो बदलेंगे और आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज होंगे, तो स्पेलिंग चेंज होगी, स्पेलिंग चेंज होगी तो वर्ड चेंज होगा। तो इसलिए हम जो है 6p6 तो इसलिए आया है कि इसको हमने एज ए वन ऑब्जेक्ट सपोज किया, वन ए लेटर सपोज किया। तो 1 2 3 4 5 6p6 फॉर्मूले से, और ये आपस में जगह चेंज करेंगे, एक वोवल्स के साथ इंटरचेंज होगा, तो 3p3। तो इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल को आपको पता है कि 1 होता है, तो 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। तो आप वर्ड्स निकालना चाहते हैं तो 1 to 6 मल्टीप्लाई करें, 1 to 3 मल्टीप्लाई करें, टोटल मल्टीप्लाई करके रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। अब इसका सेकंड केस में क्या कहता है? सेकंड केस में हमने वो निकालने हैं परमुटेशन या वो वर्ड्स निकालने हैं जिसमें वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, इकट्ठे ना आए। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ वर्ड्स when all vowels do not occur together, इकट्ठे ना आए। देखिए ये टोटल थे हमारे पास, हमने 8 लेटर्स की टोटल अरेंजमेंट बनाई ये थी। ये वो अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट जिसमें वोवल्स इकट्ठे आएंगे वो भी इंक्लूड है इसमें, और वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर वो भी इंक्लूड। टोटल इतने बनेंगे, टोटल में से जो इकट्ठे आते हैं वो माइनस कर देंगे, टोटल में से जो इकट्ठे आते हैं वोवल्स वो क्या कर देंगे माइनस इंटू 3 फैक्टोरियल। तो जो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे इस टोटल से, और ये वो है जो वोवल्स इकट्ठे आते हैं, टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो कौन से आ जाएंगे हमारे पास? वो आ जाएंगे जो इकट्ठे नहीं आते। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4320, अब इसको कैलकुलेट करोगे आप ये आ जाएगा 36,000। ये आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, और ये आप करोगे 1 to 8 मल्टीप्लाई करोगे ना, 1 to 8, तो इसमें ये ऐड हो जाएगा। ये 36 में 4 गया तो 40, 36,000 में 4,000 ऐड करोगे तो 40,320 साइज इतने आ जाएगा, देख लेना आप मल्टीप्लाई करके।
1 to 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा। तो ये इस तरह निकालते हैं। कभी भी ये आ जाए परमुटेशंस के अंदर कि भी ये इकट्ठे ना आए तो हम क्या करें, टोटल परमुटेशन निकाल लेंगे पहले, फिर इकट्ठे वाला निकाल लेंगे, इकट्ठे आने का, फिर टोटल में से इकट्ठे आने वाला माइनस कर देंगे तो वो इकट्ठे नहीं आएंगे। ये हमारा तरीका रहता है। 15th एग्जाम्पल और लास्ट देख लीजिए आप। 15th एग्जाम्पल 15 In how many ways can 4 red, 3 yellow and 2 green discus be arranged in a row if the discus of the same color are indistinguishable? तो यहां पे क्या है कि अरेंजमेंट करनी है हमने। टोटल जो हमारे पास टोटल डिस्कस जो है वो ये हैं, टोटल डिस्कस है 3 रेड 4 प्लस 3 प्लस 2, ये आ जाएगा हमारे पास 9। ये एक रो में अरेंज करनी है हमने। 4 रेड है और 3 येलो है और 2 जो है ग्रीन है। ये डिस्कस थ्रो जो आप करते हैं, जो है एथलीट वगैरह जो खेल होते हैं, तो आपने देखे होगी शॉर्ट पुट और डिस्कस होता है, वही इनको हमने अरेंज करना है रो में। तो अब इसमें रिपीटेड है, टोटल ऑब्जेक्ट हमारे पास 9 है टोटल ऑब्जेक्ट, और आउट ऑफ 9 ऑब्जेक्ट जो है दीज आर रिपीटेड। 4 रेड डिस्कस है, 3 येलो 2 ग्रीन। तो टोटल अरेंजमेंट हमारे पास ये आएंगी, टोटल अरेंजमेंट्स या परमुटेशन, एक ही बात, टोटल अरेंजमेंट्स या परमुटेशन। तो टोटल ऑब्जेक्ट 9 फैक्टोरियल, और जो ऑब्जेक्ट जितनी बार रिपीट हुआ है डिवाइड कर देंगे 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ये आपके पास थर्ड फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे 9 ऑब्जेक्ट्स हैं इन विच सम ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटेड है, तो वो डिवाइड कर देंगे अब 9 फैक्टोरियल को रिमूव करके और मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। ये आ जाएगा हमारे पास। थैंक यू वेरी मच।